हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट। इसमें 3 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला हो गया कि जो भी MA 4th सेमेस्टर में डिसर्टेशन सेमिनार किया था उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि ऐसा होता है कभी कभी हमारे पास कि 2-3 टॉपिक्स होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम किस टॉपिक से स्टिक करें, कौन सा टॉपिक से हमारा प्रपोजल ज़्यादा अच्छा बन जाएगा और किस टॉपिक से हमें एडमिशन मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सब नहीं सोचना है। जो भी टॉपिक जिसमें ज़्यादा प्राइमरी सोर्सेज हो, जिनमें ज़्यादा क्लैरिटी हो और जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 5 साल तक उस टॉपिक पे काम कर सकते हो। अगर उस टॉपिक पे आप 5 साल तक काम कर सकते हो तो जस्ट स्टिक टू दैट। तीसरा है कि स्क्रैच से कैसे रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करें। तो स्क्रैच के लिए तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में कुछ स्ट्रीम्स हैं, कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें हिस्ट्री लिखी जाती है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक में स्लेवरी और ट्रेड के बारे में हो गया, रीजनल हिस्ट्री हो गया, माइक्रो हिस्ट्री हो गया, फिर आपका आ गया जेंडर हिस्ट्री हो गया। आप सेलेक्ट कर लो कि इनमें से किसी एक पे मुझे काम करना है। मान लो आपको जेंडर हिस्ट्री पे काम करना है, मैस्कुलिन और जेंडर हिस्ट्री में भी आ गया फेमिनिटी पे काम करना है, मैस्कुलिनिटी पे काम करना है, या फिर होमोसेक्सुअलिटी या डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैस्कुलिनिटी पे काम करना है, तो मैस्कुलिनिटी पे अगर काम करना है तो आप टाइम पीरियड डिसाइड करो कि आपको एंशिएंट में करना है, मिडिवल में करना है, मॉडर्न में करना है। वो तो आपका क्लियर होगा कि किस में करना है। तो आप अगर आपको मिडिवल में करना है तो मिडिवल में मान लो कि मैंने ले लिया 15 to 16 सेंचुरी, अकबर का टाइम। तो अकबर के टाइम पे अगर मुझे मैस्कुलिनिटी पे काम करना है तो अब मैं वहाँ के सेकेंडरी सोर्सेज ढूंढूंगी। सेकेंडरी सोर्सेज में मैस्कुलिनिटी पे काम हुआ है, अली अनुशहर का काम है। तो ऐसे ही अब सेकेंडरी वर्क्स मिल गए। अब सेकेंडरी वर्क्स के कुछ 3-4 सेकेंडरी वर्क्स ढूंढ लो। फिर उसमें क्या है कि उसमें फुटनोट्स में प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों होते हैं। तो अब वहाँ से आपको सेकेंडरी सोर्सेज पहले उठाना है, उसको पढ़ना है, और प्राइमरी सोर्सेज अगर ट्रांसलेटेड मिल जा रहा है और अगर आपको लैंग्वेज आ रही है उसकी, टेक अ लुक एट दैट, ठीक है। तो आप सेकेंडरी वर्क्स जब पढ़ेंगे और उसको प्राइमरी सोर्स से कंपेयर करेंगे तब आपको वहाँ पे रिसर्च गैप मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रपोजल बना सकते हैं, अपना स्कोप ढूंढ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर लैंग्वेज बैरियर आ रहा है प्राइमरी सोर्स के लिए, अगर वो ट्रांसलेटेड नहीं है, तो सेकेंडरी वर्क्स में कभी कभी ऐसा होता है कि कंक्लूजन में जो ऑथर है या हिस्टोरियन है वो कंक्लूजन में जो फर्दर रिसर्च गैप्स हैं या जो रिसर्च फर्दर करनी चाहिए, जो ऑप्शंस है वो भी मेंशन रहता है। तो आप वहाँ से रिसर्च गैप जो है वो ले सकते हैं। तो ये थे 3 तरीके जिससे रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया जा सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपके और भी क्वेरीज हो तो। थैंक यू।